हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 14th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम भाइयों कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन की स्टडी कर रहे थे। और कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड ये भी आपके पास 14th लेक्चर आपके पास हाजिर है, जिसमें हम एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं भाइयों हैलोजिनेशन ऑफ इनोल या इनोलेट आयन। तो भाइयों हमें इनोल और इनोलेट आयन की प्रिपरेशन करनी आती है, अभी तक तो हमने यही करवाई है। तो हैलोजिनेशन करवाना है अब आपको इनोल और इनोलेट आयन। तो भाइयों आपके पास इनोल और इनोलेट आयन आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म रहेंगे। और अब हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करते हुए अपने इलेक्ट्रोफाइल जो लेकर आ रहे हैं वो है हमारे हैलोजन एटम। जब इनोल और इनोलेट आयन का कांटेक्ट हैलोजन एटम से होगा तो उसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ इनोल या इनोलेट आयन। ठीक है भाइयों, तो टेंशन ना ले, बिल्कुल देखेंगे और एक एक करके सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो डिस्कस होंगे, किस तरीके से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कैसे आपको झेलना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो भाइयों जो नए स्टूडेंट है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट और लाइक जरूर करनी है वीडियो को और शेयर जरूर करनी है। ठीक है भैया, तो चालू करते हैं अपने इस हैलोफॉर्म रिएक्शन की कहानी को और हैलोजिनेशन ऑफ इनोल और इनोलेट आयन को। तो भाइयों देखिए, आपको इस चीज से पहले बता देता हूं, इनोल और इनोलेट का अटैक आप हैलोजन एटम से करवाओगे, उसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। और इसी हैलोजिनेशन का एक एक्सटेंशन रूप को ही हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप जब हैलोजिनेशन करवाओगे तो आपके हैलोजिनेशन करवाने के बाद क्या पता आगे आपको हैलोफॉर्म प्रोड्यूस हो जाए। हैलोफॉर्म कौन कौन से होते हैं? दैट इज हैलोफॉर्म, जैसे CH3 दैट इज हैलोफॉर्म। मतलब इस तरीके से मॉलिक्यूल आपके जनरेट हों तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर X मॉलिक्यूल आपका आयोडीन हुआ तो इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अगर X मॉलिक्यूल आपका क्या हुआ? ब्रोमीन हुआ तो आपको इसको बोलते हैं हम ब्रोमोफॉर्म। अगर आपका क्या हो? क्लोरीन हो तो इसे दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHLORO। ठीक है भाइयों, तो ये सारे आपके हैलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके एंड में मिलेंगे हैलोफॉर्म, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हैलोफॉर्म। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं अपने हैलोफॉर्म रिएक्शन को, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, सभी हैलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके हैलोफॉर्म वो हो नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक हैलोजिनेशन जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन में काउंटेबल होंगे। ठीक है, सभी हैलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके हैलोफॉर्म नहीं हो सकते, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कुछ स्पेशल या कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन को हम हैलोफॉर्म बोलेंगे। अभी मैं आपको इस चीज को कैटेगराइज करता हूँ, बिल्कुल फिक्स कर देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने जो इनोल और इनोलेट जो यूज करेंगे, इनोल और इनोलेट किस किस के यूज करेंगे भाइयों? एल्डिहाइड और कीटोनों के। किस किस के भाइयों? हम अल्डिहाइड और कीटोनों के इनोलेट और इनोल फॉर्म यूज करेंगे। आपके पास इनोलेट अल्डिहाइड फॉर्म के ये रहे, कीटोन फॉर्म के इनोलेट ये रहे, इनोल फॉर्म आपके अल्डिहाइड के ये रहे, कीटोन फॉर्म के ये रहे। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल आपके हैलोजन एटम होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। और उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेंगे, दैट इज हैलोजिनेशन, और उसका एक्सटेंशन रूप आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों होगा? क्योंकि आपके हैलोफॉर्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं इस सेक्शन में, देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इस मैकेनिज्म से चलने से पहले एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए भाइयों, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर आप इनोल फॉर्म का यूज़ कर रहे हो और इनोलेट आयन का भी यूज़ कर रहे हो। और आपको मैंने बताया था इनोल फॉर्म कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आपके पास एसिडिक कंडीशन होगी। और इनोलेट फॉर्म कब आपके पास प्रोड्यूस होते हैं? जब आपके पास बेसिक कंडीशन दी होगी। मतलब बेसिक कंडीशन पे आप इनोलेट जनरेट करोगे, एसिडिक कंडीशन पे आप इनोल जनरेट करोगे। डजंट डिपेंड कि एल्डिहाइडो का हो या कीटोन का हो, दोनों के लिए वैलिड है। पर भाइयों इसीलिए जो हैलोजिनेशन ऑफ इनोलेट या इनोलेट आयन है, वो हैलोजिनेशन जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों में ही हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। क्योंकि क्या है भाइयों, आपको आपके
इनोलेट और इनोल फॉर्म नेचुरली तो आपको मिलते नहीं है, आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो आपको एसिडिक और बेसिक कंडीशन में दोनों को रिएक्शन करना पड़ेंगे। आपको इनोलेट की जरूरत पड़ी तो इनोलेट की जनरेट बेसिक कंडीशन में आप जनरेट कर सकते हैं, फिर देन आप अपने हैलोजिनेशन आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। तो आ जाते हैं, आप अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम पे आ जाते हैं। सिंपली क्या करना है आपको पास, जैसे मैं कीटोन ले लिए और बेसिक कंडीशन में आपको बेस ले रहे हैं मैम NaOH, जिसके आपके इनोलेट की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट, देन आपको हैलोजिनेशन में मैंने ले लिया Br2। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो NaOH होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? कंसंट्रेटेड। इसका बड़ा ही यूज होगा कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड होता है, इसकी टेंशन ना ले, कंसंट्रेटेड होता है, जरूर नहीं मेंशन हो, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो आपको पता है हाइड्रोजन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे चढ़ जाएगा, देन आपके क्या फॉर्म होंगे, ये आपकी स्टेप फर्स्ट है इस रिएक्शन की, स्टेप फर्स्ट है। फिर देन आपके इनोलेट की जनरेट होगी। अब इनोलेट जब जनरेट हो जाएंगे देन आप हैलोजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये इनोलेट अपने इलेक्ट्रॉन उतारेंगे, ये उठ के जाएगा, इस पर अटैक मारेगा, ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा, एंड एट लास्ट जो आपकी हैलोजिनेशन होके आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके यहाँ पर अल्फा हैलो सिस्टम आपके बन जाएंगे, है ना भैया, अल्फा हैलो सिस्टम। इस ग्रुप से अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगे तो अल्फा हैलो सिस्टम आपके जनरेट हो गए। पर भाइयों ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड मैनर से चलती है इन बेसिक मीडियम। क्या होता है यहाँ पर जो NaOH होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो NaOH वापस आता है, वो बेस यहाँ पर अभी भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस फिर दोबारा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन देता है, फिर देन अगेन आपके इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, और इनोलेट की फॉर्मेशन जब होगी देन आपके फिर दोबारा आपके ब्रोमीन की मॉलिक्यूल आपके सामने होंगे। ये जब अपने इलेक्ट्रॉन उतारेंगे और ये फिर दोबारा रिएक्ट करेगा, देन ब्रोमीन लीव कर जाएगा, और फिर आपके डाई हैलोजन सिस्टम आपके पास जनरेट हो जाएंगे। दो ब्रोमीन आपके लग गए और आपके पास अभी भी आपके पास यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं रुक सकती, वापस OH नेगेटिव आयन आता है, मतलब बेस आता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, और एट लास्ट आपका यहाँ पर ये जाके रिएक्शन रुकती है ना भैया। तो देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ, ये दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर देन आपके Br2 मॉलिक्यूल लोगे, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा। सिंपल है, दिक्कत की बात है ही नहीं। तो 3 Br के मॉलिक्यूल आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो पॉली हैलोजन अल्फा हैलो सिस्टम आपके फॉर्म हो जाते हैं, पॉली हैलोजनेटेड प्रोडक्ट आपके पास मिल जाता है। ये एट लास्ट आपका जो प्रोडक्ट तैयार होके यही बनता है। फिर आपके आ जाते हैं यहाँ से स्टेप 2 चालू हो जाएगी। ठीक है भैया, तो यहाँ से स्टेप 2 चालू हो जाती है। होता क्या है स्टेप 2 में, आपके NaOH आते हैं बेस, और आपको पता है बेस क्या काम करेंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 हैलोजन ग्रुप लग रहे हैं, और यहाँ पर OH ग्रुप लग रहा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा अजीब टाइप की रिएक्शन होती है। ये जो ग्रुप होते हैं CBr3 दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं भाइयों, गुड लिविंग ग्रुप। भाई गुड लिविंग ग्रुप कोई गुड लिविंग ग्रुप कब बनता है, जब उसके पास अनाइन की स्टेबलाइज होते हैं, जिसके ऊपर अनाइन स्टेबलाइज होता है। तो भाइयों जैसे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, तो आपके पास कंडीशन जो बन के आएगी वो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है भाइयों, एसिड की फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपके Br मॉलिक्यूल और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये भाइयों ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बात आती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और यहाँ हमने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अनस्टेबल होना चाहिए। पर भाइयों यहाँ पर अनस्टेबल नहीं होता, Br मॉलिक्यूल यहाँ माइनस इफेक्ट से इस एनायन को स्टेबलाइज कर देते हैं, दैट इज अ स्टेबल अनायन। इसकी वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। एक बार देख लेता हूँ, आपको क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा,
दिख रहा है भाइयों। तो ये स्टेबल एनायन होने की वजह से ये स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, H अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और इनके साथ निकल जाता है, और आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो देखना, डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर C एक H लग चुका है और 3 Br के मॉलिक्यूल लग रहे हैं भाइयों। तो ये आपके क्या बन गए, देख सकते हो आप, हेलोफोम। क्या है आपके, ये आपके हेलोफोम रिएक्शन है, और दिस इज अ ब्रोमोफोम। ठीक है, तो ये आप ब्रोमोफोम मतलब हेलोफोम बनेगी, तो दैट इज हेलोफोम रिएक्शन। एट लास्ट क्या होता है, हम एसिडिक कंडीशन देंगे, एसिडिक कंडीशन से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रख लेगा। वो एसिडिक कंडीशन कहाँ से मिलती है, जो बेस अपने हाइड्रोजन लेके जा रहा था बार बार, वो हाइड्रोजन दे के चला जाता है। ठीक है, और हमें हेलोफोम रिएक्शन मिल जाती है। तो आपका एट लास्ट 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एक हेलोफोम होता है और दूसरा जो होता है आपके एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो इस चीज़ को नोट कर लें, इस चीज़ को नोट कर ले क्लियरली। बड़ा सुंदर मैकेनिज्म तैयार हो गया, 2 स्टेप में रिएक्शन फिनिश्ड है। तो देखिए भाइयों, आपने पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको दिक्कत आए बताना भाइयों। पर भाइयों मेन बात क्या है, यहाँ पे एक चीज नोटिस देने वाली बात है कि देखना, इन शॉर्ट हम, क्योंकि हमारा एग्जाम बड़े कम टाइम होते हैं हमारे पास और हमें क्वेश्चन को भी जल्दी निकालना पड़ता है, तो इतनी बड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, तो शॉर्ट मैकेनिज्म हम लेके आएंगे। क्या शॉर्ट रिएक्शन क्या है, इसमें शॉर्ट रिएक्शन क्या है वो देख लो। शॉर्टकट क्या है, आप कैसे आप इसको शॉर्टकटली टैकल करोगे उस चीज पे ध्यान देना। तो देखिए भाइयों, आपको मैंने बताया यहाँ NOH, यहाँ क्या होता है ध्यान देना, कीटोन है आपके पास, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल के 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लग जाते हैं, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन होता है, एक ब्रोमीन आता है, फिर वो OH नेगेटिव आता है, फिर एक हाइड्रोजन लेके जाता है, इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, फिर देन ब्रोमीन से अटैक होता है, फिर दूसरा डाइहाइड्रोजनेटिव प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर देन वापस OH आता है, वापस बेस ले जाता है, हाइड्रोजन लेके जाता है, फिर देन आपके हेलोजिनेशन होती है, मतलब 3 हेलोजिन होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन आएगा डायरेक्टली 3 हेलोजन को ले जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन आएगा डायरेक्टली 3 हेलोजन को लेके चला जाएगा, देन आपके पास जो कंडीशन फॉर्म होगी वो 3 Br के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगी। तो ये दैट इज स्टेप फर्स्ट। देखो स्टेप फर्स्ट को हमने एक ही स्टेप में कर दिया, इतना लंबा स्टेप नहीं जाने की पड़ी। फिर देन हम क्या करते हैं भाइयों, वापस बेस का यूज करते हैं। तो देखिए भाइयों, यहाँ पे होता क्या है, ये OH नेगेटिव आयन आता है, NOH की प्रेजेंस से OH नेगेटिव आयन आता है, इस पर अटैक मारता है, ये ग्रुप लीव कर जाते हैं, और ये जब ग्रुप लीव करते हैं तो आपके पास एसिड की फॉर्मेशन होती है, और इस पे 3 ब्रोमीन लगे होते हैं, और ब्रोमीन और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर देन हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देता है और इसके साथ निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेलोफॉर्म की रिएक्शन तैयार होती है, देन आप एसिडिक कंडीशन डालते हो और आपके एसिडिक फॉर्मेशन और हेलोफॉर्म आपके पास मिल जाते हैं। तो ये थी शॉर्टकट इस रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन को हम शॉर्टली इस ऐसे टैकल कर सकते हैं। अब बात आती है कि सभी, मैंने आपको बताया था, सभी हेलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होंगे, हेलोफॉर्म नहीं देंगे। क्यों, उसके पीछे रीज़न है, वो ही स्पेसिफिक हेलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाएंगे जिनके पास, जो आप एल्डिहाइड और कीटोन यूज कर रहे हो उनके पास मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, जिनके पास स्पेसिफिक 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है, जिससे आप अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन को मात दे पाओगे, वरना नहीं हो पाएगी। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन यूज करेंगे और उससे जो हेलोजिनेशन होगा, अगर उसके पास मिथाइल ग्रुप है, उससे जो हेलोजिनेशन होगा वो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन होंगे, उससे आपको हेलोफॉर्म मिल जाएंगे। अगर आपने मिथाइल ग्रुप वाले नहीं यूज़ किए तो आपके हेलोफॉर्म नहीं मिल पाएंगे। कैसे, जैसे आपके पास अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन के लेके चलोगे तो भाई देखिए, एक तो आपको पास फिक्स होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा आप चाहे चेंज करते रहो। तो भाई कीटोनों में तो बहुत सारी वेराइटी हो जाती है, R ग्रुप कुछ भी चेंज हो जाएंगे, तो कीटोन्स तो हमारे पास बहुत हो जाएंगे। पर भाई एल्डिहाइड की क्या है, एल्डिहाइड में एक जब मिथाइल हो गया, दूसरा तो हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड के लिए, तो आपका ओनली एल्डिहाइड के केस में ओनली एसिटल्डिहाइड ग्रुप
एसिटल्डिहाइड ग्रुप ही हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। और कीटोनों में तो वेराइटीज है, पर शर्त क्या है कि कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपको मिथाइल ग्रुप नहीं दिखते हैं अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, मिथाइल ग्रुप अगर नहीं दिखते तो आप हैलोफॉर्म नहीं कहोगे उसको, ठीक है। तो चालू करते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। अब हम शॉर्टली इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। मैकेनिज्म आपकी सिंपल है, जिनको दिक्कत आए एक बार रिपीट करके जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो भाइयों पहले देख लो, एल्डिहाइड और कीटोन में एक कम से कम मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और इसमें हमने ले लिया बेस NaOH और I2। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटाने, 3 आयोडीन लगा देने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CI। तो सिंपली फिर दोबारा NaOH लेना है, आपको पता है हैलोफॉर्म निकल जाएंगे, मतलब HCI आयोडोफॉर्म निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जब वो OH नेगेटिव आयन अटैक मारता है, वो इस पे अटैक मारता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है, हाइड्रोजन उनके पास चला जाता है और आपके पास ये जो कंडीशन बनेगी वो मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, देखना। आपके पास जो कंडीशन बनेगी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O इसका है, अटैक मारता है और इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर देन हम एसिडिक कंडीशन देते हैं और एसिडिक कंडीशन देख के इस पे अटैक मार देता है आपके एसिडिक फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब बताना, ये दो आपके एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं मैंने, 2 आइसोमेरिक कीटोन दे रखे हैं मैंने, बेस दे रखा है और Br2 दे रखा है। एक क्या है आपके पास कीटोन इस तरीके से दे रखा है, सेम चीज़ दे रखी है। बात आती है कि कौन देगा हैलोफॉर्म, कौन नहीं देगा। तो आप पहले चेक करोगे भाई हैलोफॉर्म देने के लिए तो कंडीशन क्या है, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे देखोगे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये हैलोफॉर्म दे सकता है, करवा सकते हो सिंपली। और इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये नो हैलोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं देगा। तो भाइयों जो हैलोफॉर्म है वो 2 आइसोमरिक कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है, ये हैलोफॉर्म देगा, ये हैलोफॉर्म नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस पास मिथाइल ग्रुप है, वो नहीं है। तो ये बात है 2 आइसोमेरिक कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट। तो इसीलिए तो इतना याद रखना, अगर आपने CHBr3 यूज़ किया है, डिफरेंशिएट करता है ना, आपको पता ही है, हैलोफॉर्म टेस्ट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से हैलोफॉर्म आपका निकला, दैट इज पेल येलो कलर का हेलो PPT बनती है आपकी, पेल येलो कलर PPT प्रेसिपिटेट निकलता है आपका। और अगर आपने CHI3 यूज़ किया, दैट इज़ अ डार्क येलो कलर PPT। तो ये आपके हैलोफॉर्म टेस्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि डिस्टिंग्विश करता है कि 2 आइसोमेरिक कीटोन के बीच में। तो इस चीज़ को नोट कर लें। अब जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के टुवार्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मैंने थोड़े बता दिए, बाकी अभी और डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हमने बेस ले लिए और I2 ले लिया। एक बार खुद करके देखिए, पॉज करके वीडियो कर दोगे, पॉज करके करना, मैं चालू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए NaOH ले रखा है, I2 ले रखा है, आपको पता है यहां से हटेंगे डायरेक्टली ये हाइड्रोजन, आपको पता है मिथाइल ग्रुप है तो ये दे सकता है हेलोजनेशन। तो देखिए ये H सारे एलिमिनेट होके यहाँ पे आयोडीन दे देंगे, ठीक है। फिर देन आपके क्या होंगे, वापस NaOH आएंगे, वो OH नेगेटिव आयन आएगा, वो इस पर अटैक मारेगा, यहाँ से ये ग्रुप लीव कर जाएगा और इसका H इसके साथ निकल जाएगा और आपके आयोडोफॉर्म निकल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज O पे माइनस आ जाएगा। फिर देन हम एसिडिक कंडीशन देंगे, ये माइनस हट के यहाँ पे एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो करवा दोगे, दैट इज हैलोफॉर्म यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपको पता है ये दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कीटोन को रिड्यूस करके हटा देगा और आपको डायरेक्टली अल्कोहल ही मिल जाएगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं, तो नोट कर लें।
और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। चलो, एक है आपके पास ब्यूटेन, ब्यूटेनल है, और एक है आपके पास इथेनल। डिफरेंशिएट करें इन दोनों के बीच में। तो ब्यूटेनल क्या होता है, देखना भाइयों, ब्यूटेनल डबल बॉन्ड OH, दैट इज अ ब्यूटेनल। कोई दिक्कत तो नहीं, 4 कार्बन, ब्यूट और अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और इथेनल का मतलब 2 कार्बन के एल्डिहाइड। तो देखना, आप बताइए कौन से जो ग्रुप हैं वो डिफरेंशिएट करना है। सेम बात, तो डिफरेंशिएट हम हेलोफॉर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हेलोफॉर्म ही बताएगा कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं देगा। तो आप देख सकते हो इसके पास मिथाइल ग्रुप है, इसके पास नहीं है, तो ये नो हेलोफॉर्म टेस्ट, ये देगा ही नहीं, और ये देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसकी वजह से ये पीपीटी भी नहीं देगा और ये पीपीटी प्रेसिपिटेट दे देगा। तो ये था डिफरेंशिएट। ठीक है भैया, तो 2 आइसोमरिक कीटोन के बीच में या एल्डिहाइड के बीच में आप इजीली, मतलब आइसोमरिक तो था नहीं, 2 आइसोमरिक कीटोन के बीच में आप तो अपने डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में भी आप अपने इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपके पास हैं, ले लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Br, और आपको बोल दिया NaOH और Br2। तो आप ध्यान दोगे, आप कहोगे पहले तो चेक करेंगे ये जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, इधर भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है भाई, CH3 ग्रुप, तो आपको CH3 देखना है, CH2 मिथाइल नहीं होता। तो यहाँ पे देख रहे हो आप CH2 है, कहोगे भाई यहाँ पे मिथाइल नहीं है। भाई ये देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों देगा, आपको पता है, एक हाइड्रोजन जब हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगाऊंगा तो ये एक हेलोजिनेशन होके वापस यहाँ पे Br लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, एक तो लग जाएगा। स्टेप फर्स्ट में एक स्टेप और बढ़ गया, ये आपको एक हेलोजिनेशन करवा के दे रखा है, बाकी आपको करवाना है तो ये हेलोजिनेशन देगा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन हटाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक तो लगा पड़ा था, 2 Br और लगा दो। फिर क्या करना है, आपके पास NaOH होगा, OH नेगेटिव आयन आएगा, वो इस पर अटैक मारेगा, ये लीव कर जाएगा, और इसका H इसके साथ निकल के हेलोफॉर्म इनके साथ बन जाएंगे। तो क्वेश्चन करने की टेक्निक अलग अलग है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने इन शॉर्ट कर दिया, आप मैकेनिक्स को आगे बढ़ा लेना। एक तो कर रखे दे रखा है, बाकी आप मैकेनिक्स के थ्रू भी जा सकते हो सब्जेक्टिव पेपर के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। देखिए भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस आएगा, O के माइनस, फिर जब हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। और करते हैं इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, करें क्या भाइयों। अब आ जाती है बात कि अगर हम अल्कोहल से भी हम हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते? क्या अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता? उस चीज़ पे आ जाते हैं। तो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है भाइयों, जब मतलब हेलोजन बेस की प्रेजेंस में आते हैं, तो दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। कैसे, वो देखना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है हेलोजन जो होते हैं, अगर आपने बेस डाल दिया, हेलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। जैसे हेलोजन ले रखा है, बेस ले लिया, तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आपने हेलोजन ले रखे हैं Br2 और वो किसकी प्रेजेंस ले रखे हैं, बेस की प्रेजेंस में, तो एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन NaOBr ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक का हो जाएगा NaBr मतलब रिडक्शन। अगर आपने Cl2 ले रखा है, दैट इज NaOCl और NaCl, ये आपके ऑक्सीडेशन वाला और ये रिडक्शन। तो किसी एक मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन और दूसरे उसी का ही रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीन हो जाए तो आपको पता है NaOI और NaI, तो
तो सिंपली आप कर सकते हो। तो ये जो सारे के सारे जो आपके ऑक्सीडेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं दैट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारी इस रिएक्शन में आपको हेल्प करेंगे। और आपको पता है अल्कोहल को हम जब हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं भाइयों। जब रिड्यूस करते हैं कि अभी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया था एल्डिहाइड के अंदर, तो वो रिड्यूस होकर अल्कोहल, अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जैसे हमने ले रखा है CH3 CH2OH, और इसमें हमने अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिए I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपको पता है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या कर देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बन तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो उसी इस कार्बन पे ही हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गई। फिर देन आपके पास I2 दे दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH दे रखा है, तो आप समझ जाओगे क्या करना है। आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है तो आपको सिंपली C डबल बॉन्ड O एक H और CI3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर देन आपने वापस NaOH का यूज़ कर लिया तो OH नेगेटिव आयन आएगा, वो इस पर अटैक मारेगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O H, इस पे ऑक्सीजन आ जाएगा, इस पे माइनस, और यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन निकल जाएगी, हेलोफॉर्म। और फिर देन हम इसको एसिडिक कंडीशन डाल देंगे, और एसिडिक कंडीशन डाल देंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन थी कंप्लीट। तो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, पर भाइयों अभी भी एक नोटिस करने वाली बात क्या है, वही अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे जिनके एंड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपने जो अल्कोहल लिया है उसका ऑक्सीडाइज करने के बाद जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, अगर उसके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तभी आप उसका हेलोफॉर्म कर सकते हो, वरना तो नहीं कर सकते भाई। हेलोफॉर्म के लिए आपके पास मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लें। अब जाते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको बताना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है, एक ये अल्कोहल है, एक ही अल्कोहल है, कौन अल्कोहल हेलोफॉर्म देगा। तो आपको पता है ये जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास एक मिथाइल ग्रुप बच गया। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको पता है यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, तो नो हेलोफॉर्म, नो हेलोफॉर्म। देख लेना भाई यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, पर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये गिव हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। और देख लेते, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, कीटोन ले लिए हमने, एक ये है आपके पास, एक एल्डिहाइड ले लिए, तो आपको बताना है कौन से कीटोन मैंने यही ले लिया क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और चेंज करते हैं, जैसे आपके पास हैं, ये एक क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन ये, तो आपको पता होगा यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, आपके एल्डिहाइड बनेंगे, आपके एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड बने या कीटोन बने डजंट मैटर। तो आपको पता है यहाँ पर भी कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये दोनों के दोनों कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। अब आ जाते हैं, ये था पूरी कहानी हेलोजिनेशन एट बेसिक मीडियम में हमने ख़त्म कर दी। तो भाइयों अब आ जाते हैं एसिडिक मीडियम में, फिर अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा कवरेज आपको यहीं मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इन एसिडिक कंडीशन तो भाइयों सेम कहानी है, मतलब आपका मिथाइल ग्रुप का होना तो ज़रूरी है, ये तो है। आ जाते हैं, आप अपने कीटोन ले लो, एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो आपके पास जो एसिडिक कंडीशन लेंगे ये दे देंगे SiOH, और ये एसिडिक कंडीशन में, ठीक है भाइयों, और हेलोजन दे देंगे। तो एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, और इस पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इस पे प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और आपके इनोल फॉर्म जनरेट हो जाएंगे भाइयों, ये दैट इज इनोल, ठीक है। ये आपके इनोल फॉर्म जनरेट हो गए। अब फिर देन आप आपके हेलोजन आएंगे, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव लोन पेयर हो गए, ये के इस पे जाएगा, और दो Br के मॉलिक्यूल है, एक लीव कर जाएगा, डबल बॉन्ड OH, इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ Br। अब क्या होता है भाइयों, फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है देखना, यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है, ये यहाँ पे जो बेस यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो मतलब अल्फा हेलो सिस्टम जो बने हैं वो आपके मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही बनते हैं, कोई पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
यहाँ पे जो NOH होता है वो जो एसिडिक कंडीशन में आपके मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेंगे, पर बेसिक कंडीशन में आपकी रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है और जिसकी वजह से आपके पॉली हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एसिडिक कंडीशन में लेके जाना पड़ेगा आपको कीटोन को या एल्डिहाइड को, और पॉली हैलोजिनेटेड चाहिए तो आपको बेसिक मीडियम में ले जाना। तो मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं आपको एसिडिक कंडीशन में। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके और आपके पास इस तरह से कंडीशन तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपके एट लास्ट प्रोडक्ट आपकी ये बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसिडिक कंडीशन में तो याद रखना आपके मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है, तो आपको क्या करना है, एसिडिक कंडीशन है, एक हैलोजन लगाना है, बस कुछ नहीं करना, लग गया। ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट, और इसमें एक ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बात बतानी है मेरे को। सेम चीज़ ले ली तो आपको पता है आप क्या करोगे, यहाँ पर एक हैलोजन लगा के आप अपनी कहानी खत्म कर दोगे। बाय चांस आपको एक बार वापस यही चीज़ दे दी, आपको बोल देगा Br2 इन द प्रेजेंट ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो आप यहाँ पे ना अटैक करवा के आप अपनी दूसरी पोजीशन पर अटैक करवाओगे और आपके डाई हैलोजिनेशन प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे, पर अलग अलग, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।